लीजिएगा। आज मेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा तेज़, मैं बोल नहीं पाऊँगी। यहाँ पर मैं आलू फ्राई कर रही थी, विहान के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बना रही थी, टिफ़िन में देने थे क्योंकि विहान खा लेता है खुश होके। और आपको मैंने बताया था, अब आप पूरी बात सुनिएगा मेरी पहले। 1 हफ़्ते से बुखार हो रहा है मुझे, 1 हफ़्ता तो नहीं, 5 या 6 दिन, 5-6 दिन से रोज़ रात को बुखार होता था। रिकवरी हो रही थी मेरी, मैंने कहा था मैं ठीक होने लग रही हूँ, मेरा स्वास्थ्य सुधर रहा था, मैं आराम कर रही थी और मैंने बोला भी था कल कि मैं अब पहले से बेहतर हूँ। ये देखो आप, तरबूज विहान को खिलाया था सुबह नाश्ते में और ये टिफ़िन में पैक कर दिया था। ये देखो फ्रेंच फ्राइज़, अब आपने बोला ना इसमें वो कॉर्नफ्लोर ऐड करती हूँ तो अच्छा बनता है। फिर सुबह सुबह नहला के विहान को तैयार किया और स्कूल भेज दिया था। पानी की बोतल दे दी थी, खाना वाना पैक करके स्कूल छोड़ के मैं खुद आई थी। उसके बाद लाइट ही नहीं थी कई घंटे, आज घर में लाइट जा रही थी बार बार, इन्वर्टर की में कुछ दिक्कत है आपको पता ही है, लाइट नहीं आ रही थी तो अंधेरे में ही काम करती रही। जब आप भूखे पेट काम करते हो ना, जब आपने सुबह से अन्न का दाना ना खाया हो क्योंकि आपने एक कसम खाई हो, और कसम भी ऐसी कि जब तक मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो जब तक मेरा प्यार हाँ नहीं करेगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं अनाज का एक दाना नहीं खाऊंगी। सुन रहे हो ना, सबको बोल रही हूँ, आप सब लोगों को। तो बस उसी का परिणाम है जो आज आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। हो गई आज आपकी निधि बेहोश, आ गया चक्कर। वैसे ही बीमार चल रही थी काफ़ी दिनों से, आप जानते ही हो, पहले मेरा गला ख़राब था, जुकाम था, इधर देखो, और काम भी अकेली करती हूँ ना सारे, यूट्यूब के भी, अपने बच्चे को भी, सिंगल मदर जो हूँ मैं, अकेली माँ हूँ मैं, अपने बच्चे को भी संभालती हूँ। तो बस स्कूल से लेकर आई थी, देख लो जी। नहीं बेटा, ये वाला पियेंगे हम, नहीं, लीची का, ये तो कोका कोला है, ये जूस नहीं है। नहीं, जूस है ये। इसको ये वाला जूस पीना है। हाँ, ये वाला जूस, जूस। मम्मी अब आप लीची वाला जूस पी लो। एक घूंट पी के देखूंगी है कैसी ये वाली। ये मेरा है, ये तो छोटा है आ गया। ये क्या है? ये किसका बन गया? गैस है, गैस इसमें। क्या कोई फर्क नहीं है? पापा जी, ये वाली देखो, मैं ये वाला पीऊंगी, लीची वाला। लाइट भी आ गई लगता है, बस इतना ही। हाँ हाँ, देखो गैस चली गई इसमें। तो गैस तो चली जाएगी, इसके अंदर मिक्स हो गई है, पी लो। मिक्स हो गई। ये लो। ब्याह तो फिनिश हो गया, आपका नहीं हुआ। 45 दिन का था मेरा बेटा जब मेरे पति की डेथ हुई थी, और 2 महीने का था मेरा विहान जब मेरे ससुराल वालों ने मुझे बोल दिया था कि हम ससुराल में नहीं रखेंगे, मतलब इस घर से चली जाए यहाँ से। सोच के देखना ज़रा, 2 महीने का बच्चा था सिर्फ विहान, और मैं 27 साल की थी। जो आज मुझे आप लोग इतना गलत गलत लिख के जा रहे हो, एक बच्चे की माँ हो के प्यार कैसे कर सकती है, शर्म आनी चाहिए तुझे, मेरे कैरेक्टर के बारे में उल्टा सीधा लिख रहे हो आप लोग। आज मेरा बेटा 4 साल का हो जाएगा, मैं 31 साल की हो गई। 4 साल मैंने अकेले अपने आप को संभाला है, अपने बच्चे को अकेले संभाला है मैंने, ठीक है। आप नहीं समझोगे, जिस इंसान ने अकेले अपना बुरे से बुरा वक्त अकेले निकाल लिया अपने बच्चे के लिए, और अब जब मैंने सोचा मैं अपने लिए ज़िंदगी जीऊँगी, मैंने अपने लिए एक जीवन साथी पसंद कर लिया जब, तो बस आप लोग मेरे पीछे पड़ गए। बोलते कितने गंदे कमेंट्स कर रहे हो कि हाँ भाई, मतलब आप ये बताइए कि जीवन साथी भी क्या पसंद आपकी अपनी पसंद होती है ना? बताइए, एक बच्चे की माँ हो के तू कैसे सोच सकती है कि इतना बड़ा सुपरस्टार तुझसे प्यार करेगा? क्यों नहीं कर सकता ये बताओ? हम सारे इंसान भगवान के ही तो बनाए हुए हैं ना। फिर ये अमीरी गरीबी, छोटा बड़ा होना, कि तुम छोटी हो वो बड़े हैं, ये सब क्या है? आप लोगों से पूछ रही हूँ जो कमेंट कर रहे हो, मतलब आप लोगों ने तो बिल्कुल ऐसे सोच लिया कि एक बच्चे की माँ है तो भाई कह रहे हैं कि कोई नॉर्मल इंसान चुन ले अपने लिए। ये क्या सेलिब्रिटी से प्यार करती है? मतलब क्या मतलब कहना चाहते हो? क्या हर इंसान अपने आप में स्पेशल होता है?
मेरे को, मैं क्या अब इंसान क्या ऐसे चुनूंगी? आप क्या कहना चाहते हो? मेरा भाई दिल का मामला है भाई, प्यार है किसी से भी हो सकता है ज़िंदगी में, हो गया मुझे, मैं क्या करूँ अब इसमें? मैंने ये सोच के तो प्यार नहीं किया ना कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। बताइए आप लोग जो कमेंट करते हो कि नहीं आप एक बच्चे की माँ हो, बच्चे की माँ हो, विधवा हो, आप प्यार कैसे कर सकते हो? भाई हो गया तो क्या करूँ अब, आप ही बताइए ना मुझे। मेरे और ये देखिए आप यहाँ पे देखिए मैं कैसे गिर गई एकदम से चक्कर खा के। एकदम से तो नहीं, मेरे को आ रहा था चक्कर, पहले ही आ रहा था। मेरे ना एक तो लंबे बाल है मेरे, खुले छोड़ रखे थे, गर्मी भी लग रही थी, साड़ी पहन रखी थी और अभी अंदर की सफाई करके आई थी, घर की रील्स भी बना रही थी, इतनी मेहनत कर रही थी। तो बस वही गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लू चल रही थी इतनी तेज़ गर्मी में। तो पहले ही मेरा ना ऐसे हो रहा था, चक्कर चक्कर आ रहे थे, क्योंकि मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आपको बता रखा है मैंने। अगर मैं खाली पेट रहती हूँ और मैं कुछ नहीं खाती हूँ ना तो मेरे को माइग्रेन होना शुरू हो जाता है। और अभी क्या है ना, मैंने अपने लिए एक मन्नत मांगी है। देखो भगवान जी का सामने, मैंने भगवान जी से मांगा है जो मांगा है, मैं इंसानों से नहीं मांगती हूँ, मैंने उनसे मांगा है। मैंने उनसे बोला है कि आप, मेरी एक इच्छा है बस, मेरे को जुबिन जी से मिलना है, साफ बोलती हूँ मैं। ठीक है, मैंने मन्नत मांगी है और मैंने मेरा प्रपोज़ल देखिए, मैंने ये नहीं बोला कि हाँ मेरा प्रपोज़ल ना, जो मेरा प्यार है वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। मैंने सिर्फ ये बोला है कि मैं अपना प्रपोज़ल उनके सामने रखना चाहती हूँ बस। उसके बाद वो हाँ करे ना करे, लेकिन मुझे एक बार उनसे मिलना है, समझे आप वो चीज़? तो वही चीज़ है ना, तो मैंने यही इसी विश के लिए कि हाँ मैं उनसे मिलूँगी, उसके बाद ही मैं अपना ये व्रत तो खोलूँगी। समझ रहे हो आप? मुझे उनसे फ़ेस टू फेस बात करनी है, उनसे मिलना है, उनसे फ़ेस टू फेस जाके, फ़ेस टू फेस मिल के मैं अपना प्रपोज़ल रखूँगी उनके सामने। और उसके बाद जो भी उनका डिसीज़न होगा वो अलग बात है, लेकिन हाँ यहाँ तक पहुँचना है मुझे। और यहाँ तक मैं जब तक नहीं पहुँचूँगी तब तक मैं एक भी अनाज का दाना नहीं खाऊँगी, मैं खाना नहीं खाऊँगी, मैंने छोड़ दिया है। मैं जैसे न्योरतों पे व्रत रखते हैं, फलाहार खाते हैं, मैं फल खाऊँगी, ऐसा नहीं है। सुबह मैंने आम खाया था, 2 आम खाए थे सुबह से मैंने, बस और तो कुछ भी नहीं खाया। थोड़ी सी ये मैंने अभी ये जूस पिया था लीची का, फिर अभी मेरे को जैसे चक्कर आ गया ना तो अभी मैं थोड़ा सा सहारा ले लेके खड़ी हो रही थी। देखो मैं सहारा ले रही थी, मैं एकदम से थोड़ा सा ना अपने बाल ठीक कर रही थी कि सहारा लेके थोड़ा आगे बढ़ूँगी धीरे धीरे। उसके बाद मुझे वोमिटिंग आने को भी हो रही थी, क्योंकि खाली पेट हो जाता है ना इंसान का। और आप लोग जो मुझे कमेंट कर रहे हो किस तरीके के कि मतलब उसके घर की नौकरानी बनने लायक भी नहीं है। फिर किसी ने कमेंट किया इस बात पे कि नौकरानी बनने के लिए भी घर के काम आने चाहिए, इसको घर के काम नहीं आते तो नौकरानी भी क्यों रखेगा कोई इसको? इस तरीके के कमेंट्स मैं पढ़ने लग रही हूँ। मैं हैरान हूँ आप लोगों की सोच पे। मतलब क्या आप लोग क्या सोचते हो? मतलब आप लोग खुद कहते हो कि ना अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, लेकिन जब बात आ जाती है कोई इंसान किसी को पसंद कर ले, अरे तेरी औकात नहीं है ऐसी, तूने कैसे पसंद कर लिया? भाई क्यों भाई? सिर्फ इस बात पे मुझे सोशल मीडिया पे लोग मुझे इतना गंदा बोल रहे हैं, सिर्फ इस बात पे, क्योंकि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, एक 4 साल के बच्चे की माँ हूँ और एक विधवा हूँ। और साथ में मैंने अगर प्यार किया, अगर मैं किसी नॉर्मल इंसान का नाम ले लेती ना आपके हिसाब से, जो नॉर्मल इंसान होते हैं जो छोटी मोटी नौकरियाँ करते हैं, तब लोग मुझे बहुत बहुत प्यार देते ना, फिर कहते कि नहीं अच्छी बात है, फिर जा के कहते कि हाँ ऐसा है वैसा है। लेकिन आज मैंने मैंने एक बात बताइए मेरे को अगर किसी डायमंड से प्यार हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है, ये बताइए ना। अगर एक आप लोगों ने तो मुझे ऐसा दिखा दिया कि मैं जैसे भिखारी हूँ, है ना, सड़क पे कटोरा लेके घूम रही हूँ, और मैं एक मतलब जाके शोरूम में जाके रख देती हूँ हाथ की, नहीं भाई मुझे तो ये डायमंड चाहिए है। और फिर क्या है ना, फिर लोग उसको गालियाँ देते हैं जैसे कि अरे तेरी औकात नहीं है, निकल यहाँ से इस दुकान से बाहर। वही हाल यहाँ पे यूट्यूब पे लोगों ने मेरा कर दिया है यहाँ पे, कि मैंने एक इंसान जो मैंने पसंद किया, मैंने अपनी इच्छा रखी कि हाँ भाई मुझे इनको अपना प्रपोज़ल रखना है इनके सामने, तो उसके लिए लोगों ने मुझे इतनी गालियाँ दी, इतना उल्टा सीधा बोला। देखो मेरा कितना मूड ख़राब हो रहा है, मैं तकिया भी फेंक दिया मैंने गुस्से में, फिर दूसरा भी तकिया फेंक दिया, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के कि मेरे को बुरा लग रहा है यार, मेरा हर्ट होता है। और देखिए जो आप लोगों की बात आई कि हाँ तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो जुबिन जी हैं वो मेरी सारी वीडियोस देखते हैं, सारी टोटल मेरी वीडियोस वॉच करते हैं। तो यहाँ मैं ऊपर रख देती हूँ, ये विहान खेलता है ना, इनकी ये मास्क है विहान का।
तो ऐसा मत कहिए कि हाँ वो मेरी वीडियोस नहीं देखते, उन तक मेरा प्रपोज़ल जा चुका है, उन्होंने देख लिया है मेरी वीडियो, और आज से नहीं देख रहे हैं, वो बहुत पहले से देख रहे हैं मेरी वीडियोस। मैंने शॉर्ट वीडियोस आज से एक महीने से मैं बना रही हूँ, जिसमें मैं उनकी फ़ोटोज़ यूज़ करती हूँ, तो वो सारी वीडियोस मेरी देखते हैं और वो मेरी वीडियोस को काफ़ी पसंद भी करते हैं। ये बात मैं यहाँ पे क्लियर बता देती हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे लोग मुझे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। भाई मैं भी काम कर रही हूँ, ऐसे मत सोचिए ना। अमीरी गरीबी क्या है, बड़ा छोटा होना, वो सब देखिए। इंसान हमारे पास 30-40 साल है ज़िंदगी के, उसमें भी आप लोग ये सब बातें करते हो तो अच्छा नहीं लगता ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी मैं यहाँ कैमरा ऑन कर रही हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। मैं बोल देती हूँ आप लोगों से, देखिए किसी के प्यार का मजाक मत बनाइए प्लीज़। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, ये मेरी फीलिंग्स हैं, वो जेन्युइन फीलिंग्स हैं, और मैं अपनी आप लोगों के लिए शायद होगा, कहते हैं ना आप लोग जो बोलते हो, ठीक है जो भी कमेंट में आप लोग मुझे बोलने लग रहे हो, बट कोई बात नहीं। मैंने देख लिया सपना, तो इसमें मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ। मेरी अगर आज मेरे हस्बैंड की मैं 27 साल की थी और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, वो 2 साल मेरी शादी को हुए थे और 45 दिन का बच्चा छोड़ के वो चले गए। तो अगर मैंने अपनी ज़िंदगी को फिर से एक मौका दे दिया, अपनी लाइफ में फिर से प्यार कर दिया, तो इसमें मैं कहाँ गलत हूँ? आप ही बताइए ना आप लोग, जो मुझे इतना उल्टा सीधा बोलते हो कि हाँ एक बच्चे की माँ हो के अगर उनको चुनना होगा तो वो कुंवारी लड़कियाँ क्या मतलब बची नहीं है जो वो एक बच्चे की माँ से शादी करेगा। अगर यही सोचना, देखो पता नहीं क्यों यहाँ पे हमारे समाज में इस तरीके की सोच क्यों है कि एक बच्चे की माँ को एक सेकंड हैंड या सेकंड क्लास की तरीके से समझा जाता है। मतलब उसकी सारी क्वालिटी, सारे गुण, सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ यही देखा जाता है कि हाँ बस कि ये सेकंड हैंड करने लग जाते हो एक बच्चे की माँ या विधवा, इस तरीके से। मतलब क्या आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगी, ऐसा बाहर तो नहीं होता ना, बाहर के देशों में तो ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। वहाँ तो सिर्फ प्यार को इम्पोर्टेंस दी जाती है, वहाँ तो ये सोच नहीं रखी जाती। क्यों ऐसी वैज्ञानिक सोच रखी जा रही है? चलिए आप ही बताइए, क्या कोई ट्रॉफी होती है क्या? मुझे बता दीजिए, क्या कोई ट्रॉफी होती है कि हाँ भैया अगर मेरे से प्यार कर लेंगे अगर जुबिन जी, या फिर मेरे से शादी कर लेंगे, क्या उनकी इज्जत कम हो जाएगी क्या? ये बताइए ना मुझे, क्या उनकी इज्जत समाज में कम हो जाएगी क्या, सोसाइटी में कम हो जाएगी कि हाँ भैया एक बच्चे की माँ से शादी कर ली? मतलब क्योंकि वो अगर कोई अनमैरिड है तो उनको शादी सिर्फ अनमैरिड से ही करनी चाहिए। कौन सी किताब में लिखा है मुझे बताइए ना, कौन सी किताब में ये चीज़ लिखी है कि अनमैरिड लड़के की शादी सिर्फ अनमैरिड लड़की से ही हो सकती है, एक बच्चे की माँ से नहीं हो सकती है। यहाँ पे तो लोग अगर यही सुन ले ना कि अगर अनमैरिड लड़की की शादी एक अनमैरिड लड़के की शादी एक डाइवोर्सी लड़की से हो रही है, चाहे उसका बच्चा भी ना हो, तब भी लोग दुनिया इतनी गंदी नज़र से देखती है, इतनी गंदी सोच रखती है, इतनी ऑफेंडेड हो जाती है, पता नहीं क्यों, जैसे पता ही नहीं क्या कर दिया हो। या फिर एक बच्चे की माँ से तो भाई मतलब लोगों की सोच क्या ही है, मैं हैरान हूँ। चलिए आप लोगों की सोच पे मैं ताली बजाती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जो सही लगेगा वो मैं करूँगी और मैं अपने दिमाग से चलूँगी, मेरा फैसला है। और देखिए जो भी डिसीज़न होगा वो जुबिन जी लेंगे, ठीक है, वो डिसीज़न लेंगे, उनका फैसला है कि उनको क्या करना है। आप लोग उन पे वकील मत बनिए ना, आप लोग वकील बन के ये मत कहिए कि वो ऐसा कर देंगे वो वैसा कर देंगे। आप लोग क्या उनका अंतर्यामी हो जो उनका मन पढ़ लेते हो कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं करते हैं। देखिए वो जुबिन जी बहुत अच्छे इंसान है और मेरा मानना है कि वो ऐसी उनकी इतनी छोटी सोच नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए जी वीडियो का एंड कर देती हूँ, बाय बाय।